हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में होम्योपैथी के एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन आर्निका के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि जो भी होम्योपैथी को जानते हैं या होम्योपैथी से जुड़े हैं वो ज़रूर आर्निका अपने घर पे रखते हैं। और मैं भी मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आर्निका 30 या आर्निका मदर टिंचर अपने घर पे ज़रूर रखिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं जब चलना सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो गिर जाते हैं, तो गिरने की वजह से उनको सर में चोट लगती है। तो उस सर में जो स्वेलिंग हो जाती है, जो गुम वाली चोट होती है, उस चोट में आर्निका बहुत अच्छा काम करता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो चोट गुम वाली चोट हो, जिसमें कट नहीं लगी हो या ब्लीडिंग जहाँ से नहीं हो रहा हो, उस तरह वाले इंजरी में आपको आर्निका देना है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कट गई है, ऐसी जगह पे कैलेंडुला लगाना होता है, वहाँ पे आर्निका काम नहीं करती है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है कि जिसके घर पे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को भी कई बार होता है कि दरवाज़ा लगाने गए, उनके नल्स में चोट लग गए या गिर ही गए, उनको चोट लग गए, तो वहाँ पे आर्निका अगर 30 दिया जाए तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए, जिससे आप लोग के जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी फ़ायदा मिले। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आज डिटेल्स में आर्निका के बारे में बातें करेंगे। और जब भी हम कोई मेडिसिन को डिटेल्स में बात करते हैं तो सबसे पहले उसके माइंड को जानना ज़रूरी होता है। तो आर्निका का माइंड ऐसा है कि वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। और ओवर सेंसिटिव किस जगह पे होते हैं ना, अपना पेन को लेके, अपने दर्द को लेके, उसको अगर जहाँ भी दर्द होगा वो किसी को टच नहीं करने देगा, वो चाहेगा कि उसके पास कोई ना आए, बिल्कुल आने नहीं देगा, क्योंकि अपने दर्द से वो बहुत ज़्यादा डरता है, उसके मन में वो बहुत डर बना रहता है। लेकिन एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को कितना भी चोट लगा हुआ है, वो अनकॉन्शियस भी होगा, तो आप जब उससे कोई क्वेश्चन करेंगे, किसी तरह का कोई चीज़ पूछेंगे, तो उसका आंसर वो बहुत करेक्ट देता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब देगा अनकॉन्शियस हालत में भी। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपना जो तकलीफ़ है उसको लेके किसी से कंप्लेन नहीं करता है। वो बोलेगा कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इस तरह से वो बोलेगा। लेकिन चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कई बार पेशेंट चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं करते हैं। अब आती है हेड का भी। जैसे उसको हेड में एक बहुत ज़्यादा पेन होगा, और पेन ऐसे लगता है कि जैसे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हेड के अंदर में। और कई बार जब चोट लगने की वजह से सर में दर्द होता है, इसी तरह के दर्द होंगे चोट लगने के बाद में, कि जैसे लगेगा कि अंदर में कोई ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप वहाँ पे हम आर्निका सोच सकते हैं। अच्छा, आर्निका के पेशेंट को एक वर्टिगो भी होती है, मतलब सर पे चक्कर आता है। चक्कर क्या, कई बार वो कंप्लेन करता है कि बहुत दिन पहले हो सकता है उसको सर में चोट लगी थी और उसके वजह से उसको रह रह के एक सर में चक्कर आता है। तो वहाँ भी अगर हम उसको आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, इसके ना आँखों का भी देखा जाता है कि आँखों में अगर
चोट लग गया है, कई बार बच्चे या बड़ों को भी खेलने गए बॉल लग गए, तो उस तरह का अगर है तो वहाँ तो अगर हम आर्निका देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत टाइम तक अपने आँखों के साथ में प्रेशर किसी मतलब काम करना पड़ता है आँखों के थ्रू। जैसे कंप्यूटर में हो सकता है कि बहुत टाइम तक वो बैठा रहता है, या फिर जो सिलाई वाले काम करते हैं, या इवन कई बार हम देखते हैं कि जो सोनार होते हैं वो बहुत बारीक काम होता है उनका। तो जब वो काम करके उठते हैं तो उनके आँखों में जब आँखें बंद करते हैं या काम करने के उठने के बाद उसके आँखों में एक स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। तो उस समय अगर हम उसको आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार ये बारीक काम करने की वजह से हम देखते हैं पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसके जो आँखों के जो नस होते हैं उसमें बिल्कुल लाल लाल दिखने लगते हैं। तो हो सकता है कि कहीं अंदर उसका जो नसें हैं वो रप्चर हो गए हैं। तो वहाँ पे अगर हम आर्निका देते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि दवा कैसे लेना है। अभी मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताती हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स में आपको ये आर्निका लेना होता है। कई बार आंखों के सामने में ना उसको जब ये इस तरह से जो बारीक वाले काम करने के बाद आंख बंद करते हैं तो उसको दो दिखने लगते हैं, हर चीज़ जो डिप्लोपिया बोलते हैं वो हो जाता है, और कई बार धुंधले देखते हैं। तो उस समय भी हम अगर उसको आर्निका देते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार कानों में भी सेम वैसे ही होता है कि कानों में हो सकता है किसी कारण से उसको चोट लग गया है और वहाँ उसका जब कानों के अंदर नस फट गए हों तो कानों के अंदर आवाज़ होने लगती है। तो जब इस तरह की अगर इसमें हम टेनेंटस बोलते हैं कि आवाज़ गूंजने लगती है, तो वहाँ भी अगर हम उसको आर्निका देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसका स्टमक या पेट का जो कंप्लेन होती है। पेट के कंप्लेन में क्या होता है कि इसको लूज मोशन भी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। दोनों ही हालत में हम आर्निका दे सकते हैं। तो लूज मोशन में क्या होता है कि हो सकता है कि पेशेंट का जो मोशन एकदम लूज मोशन हुए और उसमें से ब्लड भी जाता हो और जो स्टूल है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसके साथ में कई बार ब्लड भी जाते हैं। और जब बार बार वो मोशन में जाते हैं उसके बाद वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि मतलब मोशन करने के बाद टॉयलेट से तुरंत आके वो बिस्तर में लेट जाता है और कुछ काम वो कर ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा थक जाता है। तो वहाँ भी हम उसको आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के क्या होता है कि पेशेंट को कई बार कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं वो बिल्कुल रिबन लाइक स्टूल होते हैं। पेशेंट आके बोलेंगे कि हमारा जो स्टूल होता है वो बिल्कुल रिबन की तरह मतलब चपटा होके निकलते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है कि मेल में तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो वो एनलार्ज होने की वजह से हो सकता है, और लेडीज के मामले में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि यूट्रस थोड़ी सी टेढ़ी है या पीछे की तरफ से झुकी हुई होती है, जिस कारण से इंटेस्टाइन में कहीं उसका एक ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जिस वजह से इस तरह से ये रिबन की तरह उसके स्टूल निकलते हैं। तो वहाँ भी अगर हम आर्निका इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट सिम्टम आती है हार्ट के मामले में। तो हार्ट में क्या होता है ना, जो एंजाइना का जो पेन होता है वो अगर हमारा जब हार्ट अटैक के पहले ये एंजाइना का पेन शुरू होते हैं, वो पेन कैसे होते हैं ना, जो हमारे लेफ्ट साइड का चेस्ट से लेके बिल्कुल हाथों तक, कोहनी से लेके हाथ तक एकदम फिंगर तक एकदम झंझनाहट की तरह पेन, शिफ्टिंग वाली जो पेन बोलते हैं वो पेन होती है, और भयानक तरह का पेन जो बोलते हैं एंजाइना वाला जो पेन होती है, वहाँ अगर हम उसको देते हैं और आर्निका तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार फैटी हार्ट हो जाता है, जो हार्ट के आसपास भी बिल्कुल फैट जम जाते हैं, वहाँ भी अगर हम उसको आर्निका देते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
अच्छा, इसके गाउट का भी एक प्रॉब्लम में हम दे सकते हैं आर्निका। हाथों और पैरों में अगर गाउट की परेशानी है और इसमें भी पेन, उसको पेन पेशेंट बोलेगा कि आके कि जैसे मुझे लगा किसी ने बहुत ज़्यादा पीटा है, मारा है किसी डंडे से या लाठी से, उसको शायद मारा गया है। जो पीटने वाली जो दर्द होती है वो वाली दर्द वो आके बताएगा। तो पूरे शरीर में उसको उस तरह से एक दर्द होती है, कई बार हाथों में, पैरों में या जॉइंट्स में इस तरह का जब पेन होता है तो वहाँ भी अगर हम आर्निका देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें स्किन के मामले में, स्किन के मामले में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कई बार जैसे हम देखते हैं कि स्किन में ब्लू कलर का निशान पड़ गए हैं या काला हो गया है, या जैसे मैं कह रही थी कि हो सकता है पेशेंट को दरवाजे में लग गया है और उसका जो नल्स है वो बिल्कुल एकदम काला पड़ गया है, वैसी जगह पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि आर्निका ब्लड को पतला करने का काम करता है। तो जहाँ पे भी अगर ब्लड किसी कारण से जम गया है, हो सकता है कि उसको किसी कारण से उसको पता नहीं चला है, वो चोट लग के उसको वहाँ पे ब्लड जम गया है, तो वहाँ पे भी ब्लड को पतला करने में ये बहुत अच्छा इसका काम होता है, या बहुत अच्छी इसमें रिजल्ट देती है अगर हम उसमें आर्निका देते हैं तो। कई बार जो नए यंग एज में एक्ने पिंपल्स होते हैं, और वो एक्ने पिंपल्स कैसे होते हैं ना, बिल्कुल बंचेस में होते हैं, बंचेस में पूरे फेस में देखते हैं, और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर बंचेस में आ जाते हैं। ऐसे अगर हमें देखने को मिलता है एक्ने पिंपल्स, वहाँ पे अगर हम आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, फीमेल के मामले में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और फीमेल को हम कब दे सकते हैं आर्निका? जब आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पेन होती है, या वजाइना एरिया अगर चोट वहाँ पे अगर किसी तरह का कालापन हो गया है या ब्लूइश टाइप का हो गया है, उसमें जो चोट आई है, उसमें अगर हम वहाँ पे आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद में क्या होता है ना, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है, बहुत हेवी हो जाते हैं, टाइट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें। उस समय भी अगर हम उसको आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब फीवर में भी हम दे सकते हैं। कई बार होता है कि हमें किसी कारण से चोट लगी है, ज़्यादा चोट लग गए हैं, उसके बाद उसको अगर फीवर आ जाते हैं और तो हम वहाँ पे आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और फीवर में क्या होता है ना कि देखते हैं कि हमारी जो सर है उसका फेस या सर बहुत हॉट गर्म रहेगा, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठंडा रहती है। अगर हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसको हाई फीवर है लेकिन पूरा बॉडी बिल्कुल ठंडा है, सिर्फ सर उसका गर्म है। उस मामले में भी अगर हम आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है कि हम अगर हमें इस तरह का सिम्टम बिल्कुल मैच करे तो अगर हम उसको देते हैं पेशेंट को, अगर कोई भी आपके घर पे ऐसे किसी का आपको सिम्टम मैच कर रहा है, वहाँ अगर हम उसको आर्निका देते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और स्पेशली अगर चोट लगने के बाद में इस तरह का सिम्टम दिखे, हर प्रॉब्लम के कोई भी अगर चोट लगने के बाद छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ अगर हम आर्निका देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर आपके घर पे जो फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं उसमें जरूर आप आर्निका रखें। तो लेना कैसा है कि आप घर पे दो रखिए, आप लोअर पोटेंसी को ऑलवेज रखें, कभी भी हायर पोटेंसी को अपने घर पे ना रखें। 30 या फिर मदर टिंचर, जो जिस तरह अगर एक्सटर्नल चोट जिस तरह से है, मैंने कहा कि कहीं ब्लूइश हो गए हैं या कहीं स्वेलिंग हो गए हैं, बच्चे को सर पे चोट लग गया है, या जैसे मैं बार बार बोल रही थी कि दरवाजे में लगने के बाद कई बार होता है कि हमारे नल्स काले पड़ जाते हैं, नल्स में चोट लगती है, तो वहाँ पे आप एक्सटर्नल यूज करने के लिए आर्निका मदर टिंचर को रखिए घर पे, और अगर जहाँ भी एक्सटर्नल चोट है वहाँ पे आप उसको आर्निका मदर टिंचर दीजिए।
और बाकी ऐसे भी कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, आंखों में दर्द है, सर पे दर्द है या पेट वाली कोई परेशानी है, वहां आप आर्निका 30 यूज करें। दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप करके लीजिए। देखिए आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा और इसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि हम घर पे रखें या यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा बस को यूज कर सकते हैं, आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आज मैंने जो वीडियो बनाया आप लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।